गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है इनइक्वालिटीज। लास्ट क्लास हम लोगों ने कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी पढ़ी थी। ठीक है, हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हमने इसके प्रूफ भी करे थे। या ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। एन के लिए भी हम लोगों ने इसको प्रूव किया था। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड। हाँ जी बेटा, करना चाहोगे? हो गया? क्या आंसर है? नहीं, √14। क्या आएगा देखेंगे ध्यान से। क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? कॉफिशिएंट को देखते हैं इनको। ठीक है, 1 2 3 नजर आ रहा है बेटे हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वन वाई इंटू टू या टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ये तो वन दिया हुआ है, 14 आ जाएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। ठीक है शिवांश गिरी, आपने कुछ चीजें पूछी थी लास्ट कुछ दिन पहले, वो वाला आइडिया यहाँ पर थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? √14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 14। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है बेटे, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, to prove that x by 2 y by 3 z by 6 का होल स्क्वायर is less than or equal to x square by 2 y square by 3 plus z square by 6। ट्राई करोगे बेटे? दो तीन तरीके से कर सकता हूँ मैं इसको। आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी।
कोशिश कॉज इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई थी, तो प्रूफ किया था। आपको इनइक्वालिटी हल्के से बता देता हूँ क्या होती है। प्रूफ हमने लास्ट क्लास में किया था, वीडियो में भेज दूंगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ई टू इनइक्वालिटी भी हमने यहीं से प्रूफ करी थी, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। देखो बेटा ध्यान से, दो तरीके से करते हैं, जैसे अभी अंजी बोल रहा था उससे भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब कभी 1/2 1/3 1/6 अगर आता है तो मैंने आपको समझा रखा है, वन किसके बराबर होता है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यस और नो? बोलो बेटे। ये मुझे प्रूव करना है, x/2 प्लस y/3 प्लस z/6 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू x² 2 प्लस y² 3 प्लस z² 6। मैंने क्या समझाया कि मैंने कहा जब कभी भी 2 3 6 अगर होते हैं तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि वन होता है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटे, कैसा आएगा हमारे पास ये? इसको ले सकता हूँ मैं, इसको लिख लूँ वन, तो वन लिख लूँ। बोलो बेटे, वन लिख लें इसको। बोलो बेटे, इसको वन लिख लें जो मुझे प्रूव करना है। ठीक है बेटे, जो मुझे प्रूव करना है इसको वन मान ले। वन का मतलब 1/2, ध्यान से देखिएगा, x² 2 y² 3 z² 6। वन को लिख लेंगे 1/2 1/3 1/6 लिख लें। ठीक है, x/√2 का होल स्क्वायर y/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है अंजनी, z/√6 का होल यस स्क्वायर। सर, ऐसे ही करा। एक और तरीका भी बताऊंगा वैसे मैं, बढ़िया था। ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ समझ में आ रहा है बेटे? हाँ सर। ठीक है, हो जाएगा बेटे वही चीज, क्या समझाया था, a² प्लस b² प्लस c² इंटू x² प्लस y² प्लस z²। बेटा एटीट्यूड ठीक है पढ़ने का, ओलंपियाड में ऐसे मस्ती मारोगे तो नहीं होगा पढ़ाई। इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर आता है बेटे। बोलो बच्चे, याद है ये? इसको ले सकता हूँ मैं, x/√2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x/√2 इंटू 1/√2 y/√3 इंटू 1/√3 z/√6 इंटू 1/√6 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। दैट इज विच इज इसके बराबर आ गया ना, x/2 प्लस y/3। जो मुझे प्रूव करना था हो गया। बोलो बेटे, आसान हो गया। एक और तरीका बताऊं? तो अलग अलग तरीके में और भी हैं। बताओ तरीके अलग अलग और। बोलो बच्चे, बोलोगे? मुझे जो प्रूव करना था क्या था क्वेश्चन में? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्रूव करना था बेटा हमारे पास, यानी कि मुझे प्रूव करना है 3x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये नीचे 36 आएगा, तो रहना दो, x² पर सीधा हो जाएगा, एकदम टेढ़ी हो जाएगी फिर। 3x का स्क्वायर 2y का प्लस जेड स्क्वायर इंटू 6 कर लूँ। इसके भी, इस स्टेप के बाद में दो अलग अलग तरीकों से सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। इस स्टेप मैंने कहा ये प्रूफ करना हो, यही प्रूफ करना, बात है कि इसको मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। वो अलग अलग तरीके के हैं हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है ना,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है ना हमारे पास ये। ध्यान से देखिए पहला इसमें अंदर भी पहला तरीका क्या होगा, देखो 3x प्लस 2y जेड का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तरीका तो ये जेड स्क्वायर इंटू में वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर, 6 टर्म्स होगी। इन 6 टर्म का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, सेट हो गया प्रूफ। प्रूफ हो गई बोला, बोलो बेटे, ये प्रूफ करना था ना हमारे को। मैंने कहा ये प्रूफ करना था ना बेटे, ये प्रूफ करना बात है कि है। कोशिश पार्ट से सीधा हो गया, 3x का स्क्वायर कर सकते हो, एक्स ऐसे ये ऐसे और ऐसे लिख दिया, 6 को लिख लो, एक्स इंटू वन तो एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, वाई इंटू वन टू वाई हो जाएगा, जेड इंटू वन जेड आ गया यहाँ पे। एक तरीका ये है। एक और तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद मैं स्टार डाल रहा हूँ। और करके लिख देते हैं, ठीक है। ये है कि हमारे पास √3x इंटू √3 √2y इंटू √2 √z इंटू जेड z इंटू वन z इंटू वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया, ये जेड वाई हो गया, सी हो गया, ये जेड हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, √3x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, √3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर ए स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, वन का स्क्वायर बना जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई कॉफिशिएंट से, बोलो बेटे। क्योंकि मैंने कहा ना 60 खास बात के 1+2+3 परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर साथ आ जाएंगे थोड़े थोड़े देर फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, नहीं परफेक्ट नंबर वाली बात नहीं लेगी इसको, ठीक है। देख लेंगे, फिर आ भी सकती है, आ जाएगी, आ जाएगी परफेक्ट नंबर के साथ। पता है परफेक्ट नंबर की खास बात क्या होती है, जितने परफेक्ट नंबर हैं सबके रेसिप्रोकल का सम 2 होता है। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 2 होता है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 तो 1 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर 28 अगर मेरे पास परफेक्ट नंबर अगर है, कभी बनाना चाहूंगा तो जितने फैक्टर्स हैं उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होता है ना, 1/1 को हटा दो, बाकी जितने फैक्टर्स का सम होगा वो 1 आएगा, तो 1 बन जाएगा उनसे भी। कहानी में लग रहा है कि वहां से भी कुछ कनेक्ट होगी, ठीक है। समझ में आया बेटी। मैंने आपको T2 इनइक्वालिटी बता दी थी कॉची स्क्वायर से, ठीक है। अभी एक काम और कर रहे हैं अभी, देखिएगा ध्यान से। कॉची स्क्वायर से उस क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि कॉची स्क्वायर से क्वेश्चन कम करते हैं बच्चे जनरली ना, EM GM रीअरेंजमेंट टेंशन के ज्यादा करते हैं, मतलब T2 कोशिश के कम करते हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन आपको कोशिश के और दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर T2 पे आ जाएंगे, T2 ज्यादा आसान है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उससे। इफ ABC belongs to positive reals, prove that A square upon 3 cube, B square upon 4 cube, C square upon 5 cube is greater than or equal to A plus B plus C the whole square upon 6 cube. A square upon 3 cube plus B square by 4 cube plus C square by 5 cube is greater than or equal to A plus B plus C का whole square upon 6 cube. सर हो गया। शाबाश, आइडिया बनना शुरू हो गए। सर आपने वो क्वेश्चन कराया था उससे हो गया था 3। शाबाश, ने क्या बोला, ये प्रूफ करना हो या इसको यहाँ ले लो, बात एक ही है, आया ना। ये प्रूफ करना हो या ये प्रूफ करना हो, बात एक ही है। A स्क्वायर बाय 3 का क्यूब
बी स्क्वायर बाय 4 का क्यूब, सी स्क्वायर बाय 5 का क्यूब। यस और नो? इसको ले सकते हो, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ए स्क्वायर बाय 3 क्यूब, बी स्क्वायर बाय 4 क्यूब। तो ऐसे लिख लिया, 3 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटे, 3 3/2 का होल स्क्वायर हो गई, 4 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, 5 3/2 का होल स्क्वायर हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ए बाय 3 3/2 का होल स्क्वायर हो गया बेटे, बी बाय 4 3/2 का होल स्क्वायर हो गई, सी बाय 5 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड। मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल आ जाएगा ये, ठीक है ना? बोलो बेटे, समझ में आया? बोलो बच्चों, लास्ट क्लास में T2 से इक्वालिटी बताई थी, नोट कर ली सबने? लास्ट क्लास में T2 से इक्वालिटी बताई थी मैंने। क्या होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाय ए वाई स्क्वायर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, वन में ए प्लस बी। आधे तो आपके लिए स्पेशल बताना चाह रहा हूँ, लास्ट क्लास में अपनी थी ये। कोशिश फॉर ही है, मतलब है बहुत प्यारी। एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव रियल्स लिए ए भी, एक्स सारे पॉजिटिव रियल्स है ना। एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी, वैसे मैंने इसको ए एम जी एल से भी प्रूव किया था, आपको उसको सिखाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रूव करूँ ये प्रूव करूँ, बात देखिए। लास्ट क्लास में भी वैसे मैंने किया था, बस आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है बेटे? इसका मतलब क्या हो गया, रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, एक्स बाय रूट ए का होल स्क्वायर, वाई बाय रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ ए, एक्स बाय रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी, वाई बाय रूट ऑफ बी, पूरे का होल स्क्वायर आ गया। सीधा सीधा आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, है ना? ऐसे 3 नंबर्स के लिए भी हमने ये समझ में आया, बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही। और मतलब सारे काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही मैंने कहा था, एक्स स्क्वायर बाय ए वाई स्क्वायर बाय बी जेड स्क्वायर बाय सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। सेम लॉजिक है, इसको प्रूव करना हो या इसको प्रूव करना हो, बात देखिए बेटे। तो फिर वही सेम आइडिया थे, कॉस स्क्वायर से प्रूव कर लेंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वही पास तो नहीं चल रहा मैं, रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, रूट सी का होल स्क्वायर, एक्स बाय रूट ए का होल स्क्वायर, वाई बाय रूट बी का होल स्क्वायर, जेड बाय रूट सी का होल स्क्वायर, रूट ए इंटू एक्स बाय रूट ए, रूट बी इंटू वाई बाय रूट बी, रूट सी इंटू जेड बाय रूट सी। सब बड़ा आ जाएगा। बोलो बच्चों, मजा आ रहा है? आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा दिल खुश रहेगा, ठीक है? पर इजी पेजी दो या बढ़िया क्वेश्चन होते जाइए, पहले थोड़ा सा ठीक होता है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में नेस्पिट्स इनइक्वालिटी भी प्रूव करके दिखाई थी सर, रात को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं।
Prove that for positive real ABC summing up to 1. Prove that for positive reals ABC summing up to 1. We have स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? Yes, sir. ठीक है. We have 1 upon में a plus b, 16 upon में c, 81 upon में a plus b plus c is greater than or equal to 98. इक्वलिटी कब होल्ड होती है इसके अंदर? सर हो गया. अच्छा, इसकी स्ट्रॉन्गर कंडीशन क्या हो सकती है? 98 से बड़ा किया मैंने, 98 से बड़ा किया ना, हो गया सबसे. आप सबने क्या किया होगा? एक बड़े सा काम करते हैं, मजा दिलाते हैं फिर आपको. 1 स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, 4 स्क्वायर अपॉन में सी. आप सबने ये वाला काम किया होगा, ये तो चलेगा ही. है ना? आप सभी ने ये वाला काम किया होगा. ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. आपको ए प्लस बी प्लस सी तो 1 दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 196 अपॉन में 2. आप सबको लग गया कि ये तो 98 से बड़ा आएगा ना. मैं इसको थोड़ा ये और strong- 106. ठीक है ना? ठीक है, क्या नाम अयान? यस सर, 106 आ रहा है. वेरी गुड. 106 से बड़ा दिखा सकते हो? आपको पहले करवा रखे हैं आने वाले? हो ही जाते हैं अब तो सर. हाँ बेटा, हो जाते हैं. चलो चलो, वेरी गुड. इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्गर दिखा सकते हो आप लोग? बोलो बेटे. अभी तो आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? अभी सब अभी समझ दिमाग नहीं जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा. अपने मोमेंट था नहीं टॉपिक.
बातें समझ में आ रही बेटे? चेतन, सर सबके लोग भी कोई टेस्ट बताओ क्या? बताओ। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। पहले इन दोनों को देखते हैं। 1/a+b, 16/c। आपको ऑलरेडी दिया होगा कि a+b+c = 1। b+b कितना हो जाएगा? 1 - c। 1/(1 - c) 16/c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 4 का होल स्क्वायर। 1 - c+c 20 से बड़ा आ गया। ये जो नंबर है 20 से बड़ा है बराबर आएगा। प्लस वो अगली वाली जो टर्म थी 81/a+b+c था बेटे। a+b+c तो 1 हो गया ना। 80 पे 1/1 हो गई। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 + 81। 98 से क्या तो 106 ही बड़ा होगा। और स्ट्रॉन्गर कंडीशन आ गई। सर मैं और ऐसे ही कर चलो बहुत बढ़िया। ये तो और भी हमारे पास स्ट्रॉन्गर कंडीशन आ गई। तो आज कुछ दिल खुश करते हैं आपका। ठीक है, आप टीटूस का दिल खुश करते हैं थोड़ा सा। चलो, प्रूव करना है आपको। लेट a and b be positive real numbers. A and b be positive real numbers. To prove that 8 times of a⁻⁴ plus b⁻⁴ is greater than or equal to a plus b whole raised to 4. 8 times of a⁻⁴ plus b⁻⁴ is greater than or equal to a plus b whole raised to 4.
बताऊं क्या? बोलो। चलो भी। हो गया? ठीक है। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, मतलब 2 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ग्रेटर देन ए प्लस बी की पावर 4, तो 8 टाइम्स तो होगी। कैसे? कर रहे ट्राई? हाँ जी बेटे, कैसे करेंगे इसमें? टी टू स्कैमर लगाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। ए रेशो 4, बी रेशो 4 पे 1 कर लो। क्या हो जाएगा? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन टू आएगा? मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर दोबारा से टी टू स्कैमर लगाऊंगा। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बाय 1, बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 है बेटे हमारे पास। ए स्क्वायर बाय 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 1, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया बेटे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, फिर 8 रेस्ट टू पावर ए रेस्ट टू 4 बी रेस्ट टू 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। एक तो ध्यान देना, देख लिया मैंने, सबने मैथ्स पढ़ना, चिंता ना करते। लीजिए मैं डाल दूँ, आ जाएगी। चलो आ जाओ। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था सर, एक रिकैप दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, याद है? 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन में वाई प्लस जेड, 2 अपॉन में जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन में एक्स वाई प्लस जेड। याद है लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने? 2-3 तरीके से किया था इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी 3 रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। 3 रूट तो मैंने कहा था या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है ना? मैंने क्या बोला था, या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जेड, 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। बोलो बेटे, कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 36 बाय 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन में। ठीक है बच्चे, समझ में आया? इसको हमने किसी और तरीके से भी किया था, याद हो तो? ये समझ में आया कि नहीं है बताओ? समझ में आया कि नहीं है बेटे बताओ? 2 को रूट 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, शाबाश। ठीक है ना? इसको हमने ऐसे भी किया था लास्ट क्लास में। याद हो तो?
तो हमने ऐसे भी किया था लास्ट क्लास में। टेन कर सकते थे √2 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स पर वाई, √2 का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, √2 का होल स्क्वायर जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स पर वाई प्लस जेड, फिर √2 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स पर वाई प्लस जेड। तो से 2 कट जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड साइन आ जाएगा 9 अपॉन में। मुश्किल तो नहीं है? बोलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये कहना चाहता है कि लेट ए बी एक्स वाई जी पॉजिटिव रियल नंबर्स we would prove that x upon में a y plus b z y upon में Sir, either a z plus b x z upon में a x plus b y is greater than or equal to 3 upon में a plus b। ठीक है बच्चों, P2 इनइक्वालिटी बड़ी अच्छी है, देखो ध्यान से। x से मल्टीप्लाई कर दूं a x y b x z हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ना ऊपर तो y स्क्वायर अपॉन में a y z b x y आ जाएगा बेटे, z स्क्वायर अपॉन में a z x b y z आ जाएगा बेटे। बोलो दर्शन, क्या हो जाता है? होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना, a टाइम्स ऑफ एक्स वाई b टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, a टाइम्स ऑफ एक्स जेड b टाइम्स ऑफ एक्स जेड a टाइम्स ऑफ वाई जेड b टाइम्स ऑफ वाई जेड। तो बस याद रहेगा a प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलो बच्चे, एक हल्का सा मैं यहाँ वैसे मैंने प्रूव करा हुआ है पहले भी, आपको दोबारा से इसलिए बता देता हूँ। या तो जब मैंने इनइक्वालिटी शुरू शुरू में स्टार्ट करी थी तो हमने आपको ये रिजल्ट बताया था कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। याद है बेटे? दोनों तरफ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx अगर मैं ऐड कर दूंगा, याद है ये सिखाया था मैंने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर मैं ऐड करूंगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कह सकते हो उसको ऐसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा। यस और नो? ये वाली जो इनइक्वालिटीज में ये एक्सप्रेशन जो आ रहा था हमारे पास, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा ये। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटे, कोई शिकायत?
तो प्रॉब्लम दूं इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड, यस सर। फिर दोबारा से इनइक्वालिटीज के ऊपर आऊंगा। पहले कुछ हल्की सी प्रॉब्लम दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम्स करके थोड़ा सा मजा आता है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का देखते हैं यूज कैसे होता है उसको। दो तीन प्रॉब्लम देता हूँ, फिर दोबारा से शेप बाय शेप और रीअरेंजमेंट में आज स्टार्ट कर दूंगा आपको। शेप बाय शेप इनइक्वालिटी रीअरेंजमेंट बता दूंगा आपको। एक क्लास और लगेगी, निपटा देंगे इसको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ आईटी में कैसे यूज होता है इन सब चीज़ों। आपको कहीं को लग रहा होगा पता नहीं अजय सर क्या पढ़ाई जा रहे हैं, पर जेई में कैसे यूज होता है उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, सॉल्व इन रियल नंबर्स। सॉल्व इन रियल नंबर्स। एक्स इज 4, 4y माइनस 3, y रेशो 4, 4z माइनस 3, z रेशो 4, 4x माइनस 3। Solve in real numbers. X raised to 4 is equal to 4y minus 3. Y raised to 4 is equal to 4z minus 3. And z raised to 4 is equal to 4x minus 3. हाँ जी बेटे, हो गया क्या? बताऊँ क्या? हेलो बच्चों, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं। दोबारा से बच्चों को लिख चुका था, बच्चों को समझाते समझाते दोबारा से आपको सर बता रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाता रही। क्वेश्चन था हमारे पास ये, पी की वजह एक्स रेस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स रेस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आपको मालूम है इन चार नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है, इनका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो जाएगा। ये एक्स रेस 4 प्लस 3 है किसके बराबर? तो 4y आ जाएगा। यानी 4y/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। सिमिलरली मैंने बोला y/4 + 3 को देखेंगे, तो y/4 + 3 का मतलब y/4 + 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4।
इन 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन इनका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, तो ये सारा सारा वाई से बड़ा हो गया। मगर वाई रेशो 4/3 था किसके बराबर, 4z के बराबर। 4z/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सिमिलरली जब मैं ऐसे इक्वेशन में लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। क्या हमारा हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ये कब होल्ड होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा। जैसी कंडीशन तो हमारे को मिल गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे को निकालनी है। हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी हमने हमारे पास, वाई को एक्स रख दूं मैं, तो एक्स रेशो 4 इज इक्वल टू 4x-3, एक्स रेशो 4 -4x+3। अब क्या करते हैं, देखो एक्स की 1 डाल के देखेंगे कॉफिशिएंट का सम सबका 0 आ रहा है। तो आपको सिखा रहा हूँ, एक मेथड होता है सिंथेटिक डिविजन मेथड, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। दिस पॉलिनोमियल शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कि एक्स रेशो 4 वाली अगर टर्म है तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। एक्स रेशो 4 का कॉफिशिएंट रखा हमने 1, एक्स रेशो 4 का कॉफिशिएंट रखा 1। एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं थी तो कॉफिशिएंट 0 रखा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो भी कॉफिशिएंट 0 रखा। एक्स का कॉफिशिएंट -4 एक कांस्टेंट टर्म थी आगे। एक्स की 1 रखने पर 0 हो रहा था, तो क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को वैसे के वैसे रहने देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 यहाँ रख देंगे, ऐड करेंगे इनको, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटे। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 1 तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनको ऐड करेंगे फिर तो 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख देंगे, 1 आया, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -3, 0 आ गया। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स रेशो 4 है ना, तो इसकी डिग्री के कॉफिशिएंट हो जाएंगे एक्स क्यूब तो एक्स का स्क्वायर x-3। कोरोना में लगा था हमारे पास, मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, x-1 एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर x-3। अब मैंने दोबारा से देखो, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। जहाँ से देखा जाए एक्स क्यूब 1 डालें, फिर सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोफिशिएंट कहते हैं 1 1 1 और -3 थे, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था मेरे पास 1 1 1 और -3। दोबारा मैंने एक्स क्यूब 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 वैसे वैसे आएगा हमारे पास। इसको यहाँ रखा हम लोगों ने, ऐड करेंगे 2 आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, ऐड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, ऐड करेंगे 3 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख दिया -3 + 3 0 आ गया। तो फर्दर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x-1, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x+3। क्या बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये फर्दर फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास इसके, x-1 और दिस। ठीक है बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेशन 0 आ गया, तो ओनली सोल्यूशन x इक्वल टू 1 आया। यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तो था ही, 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, देखिएगा ध्यान से। फाइन ऑल रियल नंबर्स x, y and all real numbers x, y satisfying x raised to power 8, y raised to power 8 is equal to 8xy minus 6। ट्राई करोगे प्लीज, बोलो ये मैं करवाऊँ, बताओ बेटे। देखो बच्चे क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो, मजा आएगा। ठीक है, x रेस्ट पर 8, y रेस्ट पर 8 और 6 इक्वल टू 8xy हो गया। देखो कॉफिशिएंट आपको हेल्प करेंगे बेटे। ठीक है बच्चे, जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये 8 आपकी हेल्प करने के लिए लिखा हुआ है। क्या करूंगा, x रेस्ट पर 8, y रेस्ट पर 8, 6 को लिख दिया 6 बार। ठीक है, 6 को लिख दिया मतलब 6 बार जाएगा हमारे पास। 8 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन 8 टाइम्स ऑफ 8 रूट ऑफ, ठीक है, 8 रूट ऑफ x रेस ओवर 8, y रेस ओवर 8।
एक्सीडेंट हो गया। ठीक है बेटे, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है बेटे, ठीक है हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इक्वल टू 8xy, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी कब होल्ड होगी? समझ में आया कि नहीं आया? हमारे को जो सॉल्व करना है वो इक्वल टू 8xy दिया हुआ है, मगर ये जो रिलेशनशिप है ये तो हमेशा 8xy से बड़ा या बराबर होगा। सोल्यूशन चाहिए हमारे को इक्वल टू वाले का। इक्वलिटी कब होल्ड करती है हमारे पास? इक्वलिटी कब होल्ड करती है? इक्वलिटी कब होल्ड होगी बेटे? तो सारे सारे नंबर बराबर होने चाहिए, बताया था मैंने। इसका मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको बेटा रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी। ये बेटे रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी ये क्या कहती है? लेट a1 इज लेस देन इक्वल टू a2। पहले हल्का सा बताता हूँ, डिटेल में बता दूँ। पहले हल्का सा बताता हूँ, एन टर्म के लिए बताऊंगा। ठीक है, क्या कहती है? लेट a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3। तो a1 a2 इसका ना साइन लगभग सेम होना चाहिए, तो दोनों ग्रेटर देन में हो या दोनों लेस देन में हो। these be real numbers। आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 जिस भी ऑर्डर में थे। ठीक है, ये कहता है जो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है ना इनका, वो किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होगा, किसी भी इनडायरेक्ट। अभी बताता हूँ इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। मान लेते हैं मैंने b2 यहाँ लिख दिया, b3 यहाँ लिख दिया, b1 यहाँ लिख दिया। ये इनइक्वालिटी का साइन अगर सबका सेम है, ये कहना चाहता है डायरेक्ट जो मल्टीप्लीकेशन है a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है बेटे, डायरेक्ट जो मल्टीप्लीकेशन होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, याद रखना एनी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। इसकी एक स्पेसिफिटी और बता दूं, सबसे छोटा पता क्या होगा? बिल्कुल जो इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, बिल्कुल इनडायरेक्ट का मतलब तो बीच में a1 b3। इनडायरेक्ट का मतलब इसको उल्टा कर दूं ना मैं, अगर ऐसा हो जाएगा ना, अगर ये लेस देन है तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, सबसे बड़े और सबसे हो छोटे। जाएगा नहीं? अगर साइन चेंज कर दूंगा तो ये वाला सबसे छोटा होगा, a1 b3 a2 b2 तो a3 b1। समझ में आया? किसी भी नंबर अगर हमारे को दे रखे ऑर्डर में, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर इनका लेस देन है तो ये भी लेस देन में होना चाहिए, ग्रेटर तो सारे सेम सेम उसमें होना चाहिए। तो किसी का भी जो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मैंने इसको ना थोड़ा शिफ्ट कर दिया था, b2 को मैं यहाँ ले गया था, b3 को यहाँ ले गया, b1 को यहाँ ले गया था। चाहे मैं b3 को ले जाऊँ, चाहे मैं ऐसे लिख दूँ b3 b1 b2 लिख दूँ, किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। सबसे छोटा कौन सा होगा? बिल्कुल इनडायरेक्ट वाला, वो सबसे छोटा हो जाएगा। हल्का सा आइडिया देता हूँ, फिर मैं एन टर्म के लिए बताऊंगा। लेट्स से a इज लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c, कोई भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। WLOG का मतलब क्या होता है? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। इसको लिख लो a लेस देन b लेस देन इक्वल टू c लिख सकता हूँ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या है
किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ, किसी चीज को मैं छोड़ा नहीं। ए बी सी कोई भी नंबर दे रखे, कोई ना कोई छोटा या बड़ा हो या बराबर हो जाता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ एबीसी मैंने यहाँ लिखा, एबीसी मैंने यहाँ लिखा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कि किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से बड़ा हो जाएगा। पहली क्लास जो मैंने इनइक्वालिटी की दी थी, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मजा आया कि नहीं आया? किसी अगर ए लेस देन बी इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी है, किसी का भी जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से बड़ा या बराबर रहेगा। मजा आया? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए। अगर देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए। टू ए सी से बड़ा हो जाएगा। पहले जान मुझको सब प्रूव करवा दूं तो 3 नंबर के लिए, पहले 3 नंबर के लिए सब प्रूव करवा दूं। एन के लिए लिख दूंगा फिर मैं इसको। मैंने क्या बोला? दोनों का सबका साइन सेम होना चाहिए। अभी थोड़ा प्रूव करवा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ, फिर एंड तक के लिए बोल दूंगा। मैंने बोला A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3। लेस देन हो या ग्रेटर देन हो बात एक ही है ना, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है? मैं समझ में आ रहा है बेटे? A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3 या B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B3। क्या प्रूव करना है हमारे को? कोई भी जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है ना बेटे, मुझे ग्रेटर दिखाना है, मुझे ग्रेटर दिखाना है। मैं जानबूझ के ब्लॉक बना दिया, पता चलेगा अपने आप ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। हमें कहा हमें कुछ नहीं पता, हमने ब्लॉक बना दिया। दिस शुड बी क्या होना चाहिए? किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब A1 B2। समझ रहे बेटे? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो ये था, ध्यान से देखो एक बार स्क्रीन पे देखो भी सारे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो ये था बेटे, देखो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो ये था। इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ये और ये, एक एक आगे शिफ्ट कर दो, दो आगे शिफ्ट कर दो, मतलब सेम डायरेक्ट नहीं होना चाहिए ना। मुझे प्रूव करना A1 B2 A2 B3 प्लस A3 B1। ये मुझे प्रूव करना है। बोलो बेटे। मैं कहना चाह रहा हूँ ये प्रूव करना हो या ये प्रूव करना हो, बात एक ही है। इस वाले एक्सप्रेशन को सबको लेफ्ट साइड ले जाऊँ, देख लेंगे जीरो से बड़ा या बराबर आता। तो लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो आ जाएगा A1 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B2 आ जाएगा। B2 minus B3 A2 टाइम्स ऑफ B2 माइनस B3 आ जाएगा। A3 टाइम्स ऑफ, हमें नहीं पता जीरो से बड़ा या बराबर है, अभी हमें नहीं पता, छोटा होगा बड़ा होगा अपने आप आ जाएगा। ये सर नो, बोलो बच्चे। थोड़ी सी शरारत करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, थोड़ी सी शरारत करेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन में। क्या शरारत करनी है हमारे को? B1 माइनस B2 A2 टाइम्स ऑफ, इसमें मैंने क्या किया? B2 में से, आज मेरी पेंसिल का कुछ हो गया, चल भी नहीं रही पेंसिल। B2 माइनस B1 तब B1 माइनस B3। मैंने B1 सब्ट्रैक्ट किया, B1 ऐड कर दिया, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। minus A2 बोलो बच्चा, क्या हो जाएगा? A1 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B2। ध्यान से देखना, B2 माइनस B1 है ना, प्लस भी एक बार देखो बेटे, B2 माइनस B1 है तो मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मगर नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, जानबूझ कैसे लिखना, माइनस A2 B1 माइनस B2 कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इन दोनों को लिख दिया, माइनस A2 कर दिया, प्लस A2 टाइम्स B1 माइनस B3, A2 टाइम्स B1 माइनस B3। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में माइनस A3 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B3 कर लो बेटे। बोलो बच्चों, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, कोई शिकायत? फायदा क्या होगा? B1 माइनस B2 कॉमन ले लूँ, क्या आएगा हमारे पास? A1 माइनस A2 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B2
A2 मास A3 टाइम्स ऑफ B1 मास B3। अब आएगा मजा असली। A1 A2 से बड़ा है, A1 A2 से बड़ा है, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। B1 B2 से बड़ा है, बोलो बेटे, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है दर्शन। A2 A3 से बड़ा है, ठीक है आदित्य, समझ में आ रहा है बेटे? अभी A2 A3 से बड़ा है, ये मैंने, ठीक है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? सारा का सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या, डायरेक्ट जो मल्टीप्लीकेशन होगा हमारे पास A1 B1 A2 B2 A3 B3 बड़ा होगा किसी भी इनडायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के, A1 B2 A2 B3 A3 B1, ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो बेटे, थैंक यू करें पेरेंट्स का बात। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।